गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 के ग्रामर सेक्शन के क्वेश्चन को, और वो भी कौन सा, फिल इन द ब्लैंक्स। जो फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स को फिल करना रहता है, ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A के 2 के लिए हम काम कर रहे हैं अभी, ठीक है। पिछले क्लासेस में हमने क्वेश्चन ईयर 22 से शुरू किया, 22 कंप्लीट किया, 23 कंप्लीट कर लिया हमने। अब 24 के तीनों सेट के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेट ए के क्वेश्चंस, ठीक है। मैक इज, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी आया था। तो ये यूरोपियन है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन किससे शुरू होता है? यू, एंड य इज अ कॉन्सोनेंट साउंड। इसी तरीके से मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, आपको याद होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे? मैक इज अ यूरोपियन, ओके। ई से शुरू हो रहा है लेकिन प्रोनाउंसिएशन य हो रहा है, दैट्स व्हाई हम ई से कॉन्सोनेंट साउंड मानते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले अ का प्रयोग होता है। Would you like to take some tea? जब भी हम किसी भी चीज के लिए कुछ ऑफर करते हैं, कुछ पीने के लिए या खाने के लिए, तो हम सम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। I have been living here 3 years. Once again 3 years मैंने बताया था, 3 year, 4 year, 10 year, 3 days, 30 days, इस तरह की अगर टाइमिंग हो, कोई बहुत स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया हो, सर्टेन टाइम नहीं दिया हो, तो हम क्या करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। I have been living here for 3 years. Next, Rima goes to school dash bicycle. जब हम बाइसिकल से जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से, इस तरह से, तो हम बाई का यूज करते हैं। रीमा गोज टू स्कूल बाय बाइसिकल। We dash to obey our elders. अब देखिए, उड टू, उड यहाँ पे हमें कुछ टू लगाना है। उड टू नहीं होता, यूज टू होता है या आउट टू होता है। इन दोनों में से क्या लगा सकते हैं? यूज टू जो रहता है वो पास्ट हैबिट के लिए यूज करते हैं, तो यू यहाँ पे कोई पास्ट हैबिट वाली बात नहीं है। वी डैश टू ओबे आवर एल्डर्स, तो यहाँ पे हम करेंगे आउट टू। आउट मतलब होता है, आउट टू का मतलब चाहिए, हमें अपने एल्डर्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, द सन राइजेस इन डैश ईस्ट। जब डायरेक्शन दिया हुआ है तो द का यूज करते हैं। याद रखना, द के यूज में एक यूज ये भी है कि बिफोर द नेम ऑफ एनी डायरेक्शन द का यूज करते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, एक चीज और है, ये द है या दी प्रोनाउंशिएट करेंगे, ठीक है। डाउट होता है ना कभी कभी, जब हमें यहाँ वॉवेल साउंड मिले तो ये दी पढ़ेंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ओके। यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड है ना, आएगा तो द करेंगे। सो वंस अगेन, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ओके। क्वेश्चन 2 नाउ, यू डैश गो होम नाउ, ओके। You dash go home now. You could go home now. You would go home now. या you may go home now. तो वो ज़्यादा सुटेबल में लग रहा है, बिकॉज ये एक परमिशन की तरह यूज हो रहा है। अब तुम घर जा सकते हो, यू मे गो होम नाउ, ठीक है। परमिशन लेने के लिए या हम जब परमिशन देते हैं तो मे का यूज करते हैं, यू मे गो होम नाउ। नाउ 3, पुट योर बुक्स डैश द टेबल। टेबल के ऊपर बुक रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। जनरली टेबल के ऊपर ही बुक रखते हैं, जब तक कोई शेल्फ वाला टेबल ना हो तो हम ऊपर रखते हैं। तो टू द टेबल नो, ऑफ द टेबल नो, देन ऑन द टेबल। पुट योर बुक्स ऑन द टेबल। ऑन द टेबल मीन्स सरफेस पे, ऑन द टेबल। नाउ नेक्स्ट, देयर आर डैश फ्लावर्स इन द पॉट। देयर आर नन फ्लावर्स, नहीं। मच फ्लावर्स, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मच जो है वो अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है। देयर आर मेनी फ्लावर, यस देयर आर मेनी फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स है किसमें? पॉट में। नेक्स्ट वन, ही हैज बीन प्लेइंग डैश मॉर्निंग। मॉर्निंग के साथ भी सिंस का यूज करते हैं, आप इसे याद कर लो, ठीक है। एक मैंने बताया था ना, स्पेसिफिक टाइम हो गया आपका 2015, कोई फ्राइडे या कोई ऐसा डेट है,
22 जनवरी, कुछ इस तरह का डेफिनेट हो उसके साथ सिंस का यूज़ करते हैं। इवन मॉर्निंग भी अगर हो, इवनिंग भी हो, तो ये स्पेसिफिक ही बता रहा है कि टुडेज मॉर्निंग, ठीक है, तो दैट्स वाई हम सिंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ही हैज़ कम सिंस लंदन, ऐसी कोई बात नहीं है। फॉर लंदन, नो, ही हैज़ कम फ्रॉम लंदन, लंदन से आया भाई मेरा दोस्त, है ना। Now 2. I dash play cricket when I was young. When I was young, जब मैं छोटा था तो मैं क्रिकेट खेला करता था। तो used to होगा, out to होगा, must का कोई सीन नहीं है। out to होना चाहिए, चाहिए के सेंस में यूज करते हैं तो इनका भी कोई सीन नहीं बन रहा है। I used to, पास्ट हैबिट के लिए हम used to का यूज करते हैं। I used to play cricket when I was young. Next one. Mr. Shyam teaches in dash university. University. Once again, you. मैं ऐसे हिंदी में क्यों लिखती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि हम जब भी कुछ ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं लेटर तो एक बार उसे हिंदी में लिख लें। अगर अ ई ई में आता है वो री को छोड़कर अ ई में स्वर वर्ण में आता है, इसका मतलब वो वॉवल साउंड है, और अगर उसके अलावा आ रहा है तो वो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ये भी य में आ रहा है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है। तो मिस्टर श्याम टीचर्स इन अ यूनिवर्सिटी, कॉन्सोनेंट साउंड है, दैट्स व्हाई। ओके, नेक्स्ट, हाउ डैश स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। ओके, तो ये तो आपके टीचर हमेशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। तो हाउ मेनी कितने हैं भाई, मेनी लगाएंगे बिकॉज स्टूडेंट्स आर अकाउंटेबल नाउन, दैट्स व्हाई हम मेनी लगाएंगे, एनी नहीं लगाएंगे, सम नहीं लगाएंगे, मेनी लगाएंगे। शी वॉज रीडिंग, आई वॉज स्लीपिंग, दो काम कंटिन्यूसली एक समय में हो रहे हैं पास्ट में तो हम वाइल का यूज करते हैं। शी वॉज रीडिंग वाइल आई वॉज स्लीपिंग, डन, कंप्लीटेड। तो आपने कंप्लीट कर लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 को। अब बस एक और वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 और हमारा कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन ए का 2, वन मोर वीडियो और ये कंप्लीट। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।